उपवास किए हैं और ये मेरे पास में लगभग में अपनी सेवा का अवसर दें। बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज मोक्ष सप्तमी का महापर्व है। इसके पूर्व में आप श्रवण कर रहे थे उन जिज्ञासाओं को जो कि दूर यानी इंदौर से दूरस्थ भारत के अष्ट दिशाओं से हमारे बीच में गुरुवार के चरणों में जिज्ञासाएं निवेदित हो रही थी ऑनलाइन के माध्यम से। अब मैं आप सभी को लिए चलता हूं प्रत्यक्ष जो आप यहां पर विराजमान है उनके साथ में। बंधु, आज मोक्ष सप्तमी के पर्व पर आज बालिकाओं ने, कुंवारी बालिकाओं ने, हमारी बहनों ने, नन्ही नन्ही बहनों ने उपवास किए हैं और ये मेरे पास में लगभग 35 से अधिक संख्या में बालिकाएं विराजमान है। मैं कमेटी के सदस्य से निवेदन करूंगा उनके हाथ में श्रीफल दीजिए। वे गुरुवार के श्री चरणों में आ रहे हैं और गुरुवार के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। हाँ बच्चों, आप खड़े हो जाइएगा। आपको आदरणीय अशोक अंकल जी जो है वो श्रीफल लेकर आ रहे हैं। वे आपको श्रीफल देंगे, गुरुवार के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेगा। जिनके नाम नहीं है किसी कारणों से, शायद वो बच्चे विलंब से आए, वे भी कृपया मंच पर आ जाए। जो नाम मेरे पास में है मैं उच्चारित कर रहा हूं, आप लोग श्रीफल एक साथ में सभी बच्चे आएंगे, सारे लोग। सौम्या जैन, सुहानी जैन, कृष्णा जैन, महक जैन, काव्यांशी जैन, भूमिका जैन, स्तुति जैन, मिष्टी जैन, यतीशा जैन, आशना जैन, खुशी जैन, कविका जैन और वेदिका जैन, अदिति जैन, परी जैन, अनाया जैन, स्मृति जैन, याना जैन, अंशिका मोदी, आरोही जैन, ऋषिका जैन, मिनीशी गोधा, आन्या जैन, यशिका गंगवाल, आर्ची जैन, अनुष्का जैन, अंशिका जैन, प्राची जैन, देशना जैन, दिया जैन, काव्या जैन, आस्था जैन, अनवी जैन और द्रव्या जैन। बंधु, एक बार पुनः जोरदार तालियां इन सभी बालिकाओं के लिए बधाइएगा। गुरुवार का मंगल आशीर्वाद इन सभी को प्राप्त हुआ है। ऋषा काला भी हमारे बीच में, उन्होंने भी उपवास किए हैं। गुरुवार इनमें से बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार उपवास किए हैं। तो बंधु, जिन बच्चियों ने आज पहली बार उपवास किए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए और अब हम सीधे चलते हैं हमारे बीच में जो बंधुवर विराजमान है गुरुवार के चरणों में जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अदिति सावंत कुमार पाटनी जी, पलहर नगर से है हमारे बीच में। वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। अदिति सावंत कुमार पाटनी। आज देखें बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, ये भी भादों में सावन में पड़ती है मुकुट सप्तमी चतुर्मास के अंदर, और पूरे बच्चियों को करने के लिए बहुत रूप से प्रेरित किया जाता है। और ऐसा बताते हैं कि जैनियों में जितनी बच्चियां होती हैं सबको एक बार मुकुट सप्तमी के 7 वर्ष जरूर कर लेना चाहिए। पुरुषों के लिए मना नहीं है, हाँ, आप महिलाओं के लिए भी मना नहीं है। मुकुट सप्तमी का अर्थ पारसनाथ से संबंध नहीं है। पारसनाथ के पहले से मुकुट सप्तमी है। मुकुट सप्तमी के दिन पारसनाथ को मोक्ष हुआ। पारसनाथ के मोक्ष के दिन की मुकुट सप्तमी पारसनाथ से भी पहले की है। और उसमें 2 कन्याएं रहती हैं। दोनों कन्याओं में बहुत प्रेम रहता है। और वो एक महाराज के पास गए। महाराज ने कहा कि महाराज जी, हम दोनों तो दोनों पूर्व भाव में वो सहेली रहती हैं और उन्होंने भगवान की प्रतिदिन पूजा करती थी। वो कुछ धर्म नहीं जानती थी, मालन की पर्याय में थी, कोई दूसरे में थी, पर दोनों एक मंदिर में जाकर के प्रतिदिन भगवान की दर्शन करती थी बस। और दर्शन करके अपने आप कुछ नहीं जानती धर्म कर, बस उनका नियम था। उसके दर्शन करने मात्र से वे दोनों कन्याएं एक राजा के यहाँ पुत्री हुई। अब दोनों कन्याओं में इतना प्रेम था कि दोनों अलग होने का सवाल ही नहीं। माँ देव दर्शन के कारण के दोनों ने देव दर्शन दोनों एक साथ मिलकर करती थी। मुनिराज के कहने पर उन्होंने मुकुट सप्तमी का व्रत दिया कि तुम श्रावण शुक्ला सप्तमी का उपवास करो, जिससे तुम दोनों एक दिन स्त्री पर्याय से मुक्त होकर पुरुष बनकर के मोक्ष जाओ। उन दोनों कन्याओं ने 7 वर्ष तक मुकुट सप्तमी का व्रत किया। परिणाम स्वरूप वे दोनों कन्याएं मरण करके स्वर्ग गई, मोक्ष गए। स्वर्ग में स्त्री नहीं बनी, फिर देव बनी। और स्वर्ग से आकर के दोनों ने मुनि व्रत धारण करके और सिद्ध परमेष्ठी बनी। तब से ये परंपरा इन बच्चियों को देख करके चलती है, ऐसा मानते हैं।